मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पुलिसिंग को और आधुनिक, सुदृढ़ व तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण ई-विजिटर्स पोर्टल और ई-0 FIR का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तक का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बदलते समय के साथ पुलिस व्यवस्था को भी आधुनिक बनाना आवश्यक है ताकि आम नागरिकों को अधिक सुरक्षित और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन को प्रदेश की कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की भविष्य की रणनीति तय करने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत भी उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रदेश भर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सभी रेंज के आईजी, जिला पुलिस अधीक्षक तथा अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। मुझे बताया गया है कि इस 2 दिन के सम्मेलन में सभी चर्चा होने वाली है। राजस्थान वो प्रदेश है जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा है और राजस्थान से 5 प्रदेशों की सीमाएं भी लगती हैं। उन 5 प्रदेशों का भी मिजाज है, वो भी आप सभी जानते हैं, क्योंकि अपराधी अपराध करता है, दूसरे प्रदेश की शरण लेता है। एक तरफ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो एक तरफ 5 राज्यों की सीमाएं हमसे लगी हुई हैं। उसका अपराधी किस तरह से फायदा उठाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो, वहां के लोगों में शांति और सद्भावना हो, वहां उस क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध नहीं हो, तो वहां की अर्थव्यवस्था से लेकर के, वहां के विकास से लेकर के, वो सबसे पहले उस पर निर्भर करता है। किसी राज्य की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहां का विकास होगा, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा बेहतर पुलिसिंग कैसे हो, इसके प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के संबोधन में भी और पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद अपना संकेत दे दिया था कि अपराधियों का स्थान सलाखों के पीछे हो। और आज हमें आत्मसंतुष्टि है कि इन 2 वर्षों में अपराध के ग्राफ में भारी कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी निरंतर काम करने की आवश्यकता है। जो नई नई चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उनके तरीके ईजाद करना, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे दूसरे तरीके के समाज में अपराध हो, आतंकवाद, नक्सलवाद की घटनाएं हो, धर्म आधारित विवाद उत्पन्न होते हों, या छोटे छोटे विवाद समाज में कहीं जब होते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए, युवाओं को सकारात्मकता का संदेश देने के लिए इन 2 दिन की इस कार्यशाला में, इस सम्मेलन में निश्चित रूप से हमारे अधिकारीगण विचार विमर्श करेंगे और अच्छी पुलिसिंग के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन में हुई चर्चाओं के क्रम में राजस्थान में राज्य के क्षेत्रफल, सीमावर्ती जिलों और पर्यटन प्रधान क्षेत्रों में रणनीतिक पुलिसिंग की आवश्यकता है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र और संगठित अपराध के नेटवर्क को देखते हुए आसूचना आधारित पुलिसिंग और अंतर्राज्यीय समन्वय आवश्यक है। इसके साथ ही
साइबर हेल्पलाइन, साइबर थाना और फॉरेंसिक समीक्षा को और अधिक मजबूत करना व ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में डिजिटल अपराधों के प्रति जागरूकता और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। महानिरीक्षक पुलिस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर हुई चर्चाओं एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गनिर्देशन में इस वर्ष की पुलिस प्राथमिकताओं का निर्धारण भी किया गया है। यह सम्मेलन विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था थीम पर आयोजित किया जा रहा है तथा इस 2 दिवसीय सम्मेलन में समस्त विषयों के साथ साथ वर्ष 2026 की राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसमें संपूर्ण राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महानिरीक्षकगण और पुलिस अधीक्षक शामिल हैं, जो विभिन्न सामाजिक मुद्दों तथा उनसे जुड़ी हुई चुनौतियों पर